आईनी हदूद जानते हैं। आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद वाज़िह क़यूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ का एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि असले के दौर से खित्ते में ताकत के तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। पास आउट होने वाले कैडेट्स उम्मीदों का मरकज, आसमानों के मुहाफिज और इलाकाई यकजहती की ज़ामिन है। गजा में बूढ़ों, ख़वातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल दुनिया में तशद्दुद बढ़ने का सबूत है। कश्मीर में भारतीय जारियत पर आलमी खामोशी आज़ादी की आवाज़ नहीं दबा सकती। हक ताकत है और बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। माशी बहाली में एफबीआर का बड़ा हिस्सा IMF महकमों की गवर्नेंस दुरुस्त करने का कह रहा है। वजीर कानून आजम नजीर ताडर की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, एफबीआर में इस्लाहात एजेंडे का हिस्सा हैं। एफबीआर में सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस का है। नैब की नई इंक्वायरी के खिलाफ बानी PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। तलबी का नैब नोटिस चैलेंज कर दिया। अदालत से पटिशन के फैसले तक नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कासिम सूरी रुपोश तलबी नोटिस वसूल करते हुए साबिक डिप्टी स्पीकर के भाई की तस्दीक। नोटिस जारी करने पर आपको एतराज़ तो नहीं? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वकील से मुकालमा। अदालत उस्मानिया अदम पेशी पर कासिम सूरी को तीसरी बार तलबी का नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हलफ ना लेने पर तौहीन अदालत केस। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडकपुर और स्पीकर बाबर सलीम को नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनको तो वो जॉन एलिया का शेर याद आता है कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब हर किसी को हर किसी से खतरा है। तो शहबाज शरीफ साहब को सबसे ज़्यादा खतरा घर वालों से है, बाहर वालों से है और फिर उनसे है जो लेके आए हैं। शहबाज शरीफ को सभी से खतरा है। फवाद चौधरी ने जॉन एलिया का शेर सुना दिया। कहते हैं बानी PTI की डील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, डील की तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। कराची में JUI का जलसा। बगैर इजाजत न्यू MA जिन्ना रोड पर पंडाल सजा लिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। पंजाब में गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। सोने जैसी गंदम पड़े पड़े मट्टी होने लगी। किसान कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। मुख्तलिफ शहरों में किसान सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब असम्बली के सामने कैदी नंबर 804 के नारे। PTI और अपोजिशन अरकान असम्बली का एहतजाज। किसानों के हक में नारे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बोले, हुकूमत कमेटी खेलती रही और फिर गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। किसान 2200 रुपये मन में गंदम बेचने पर मजबूर हो गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ भरपूर ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गैर कानूनी तारीके वतन मुल्क बदर किए जाएंगे। डाटा दोबारा जमा किया जाएगा। सिंध एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मनशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो गए। कराची पुलिस ऑफिस हमले में मदरसे का उस्ताद भी मुलव्विस था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए उठाए गए इकदाम से आगाह किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। बोले, चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। बलोचिस्तान के जिला दुक्की में बारूदी सुरंग के 2 धमाके। एक शख्स जाँ बहक। CTD एहलकार समेत 15 अफराद जख्मी। धमाके में सदर प्रेस क्लब नूर नासिर बाल बाल बच गए।
लाहौर में एक और पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग। टकसाली गेट में फायरिंग से बारूदी कांस्टेबल गुलाम रसूल शहीद। हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल सवार शूटर की तस्वीर मंजर आम पर। मुकदमा दर्ज। हमला आवर की तलाश में CTD और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 10 रोज में सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों की शहादत, 2 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के 5 अजला के 6 ज़मीनी और समंदरी रास्तों से रोजाना 89 लाख लीटर ईरानी तेल की स्मगलिंग का इंकशाफ। बलूचिस्तान के कई अरकान असम्बली के भी मुलव्वस होने का इंकशाफ। सिविल खुफिया इदारे की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदानों समेत 105 बड़े स्मगलर्स, चारों सूबे के 100 एहलकार फरोख्त में मुलव्वस हैं। स्मगलिंग से कौमी खजाने को कम अज कम 227 अरब रुपए का नुकसान होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर तेजी से अमल दरामद करवाने के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशों को सराहा। मरीम नवाज बोली, पंजाब में अमरीकी सरमाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। अमरीका और पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। FBR ने आइंदा माली साल के बजट के लिए मालियाती बिल की तैयारी शुरू कर दी है। चेयरमैन FBR ने मसवदा तैयार करने के लिए पॉलिसी सेल तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। पॉलिसी सेल मुख्तलिफ फोरम्स की जानिब से मौसूल पॉलिसी तजावीज़ मुरतब करेगा। नए टैक्स लगाने और टैक्सों में रद्दोबदल की तजावीज़ भी होंगी। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को पॉलीथीन बैग जमा करके तलब करने से मुतालिक पॉलिसी बनाने का हुक्म। इंडस्ट्रीज को फजला और आलूदगी का बाइस ना बनने वाली एडवाइस लगाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। कलरकहार के करीब मोटरवे पर खातून के एहलकारों से बदतमीजी। सरकारी मुद्दत में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून ने दस्तावेजात फराहम करने के बजाय अहम इशारों को ब्लॉक किया। कार्य सरकार में मुदाखलत की और संगीन नताज की धमकियां दी। मुकदमे का मतन। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में सिफारतकारी की आड़ में भारतीय खुफिया एजेंसी का एक और नेटवर्क बेनकाब। 30 अप्रैल को भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट्स को ऑस्ट्रेलवी हवाई अड्डे, दीगर हसास दिफाई और तजारती इलाकों की जासूसी में गिरफ्तार किया गया, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया से बेदखल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलवी सिक्योरिटी डायरेक्टर जनरल माइक बर्जेस का कहना है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जासूसी और खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस। अमरीका, कनाडा और पाकिस्तान में मावराए अदालत टारगेट किलिंग्स में भी मुलव्वस है। हिंदुस्तान का इन जराइम पर एहतसाब किया जाए। पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शहजाद अकबर की जानिब से पाकिस्तान पर तेजाब हमले पर इल्ज़ाम की मजम्मत। मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, कुछ अनासिर बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। पाकिस्तान अपनी हदूद से बाहर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जर्मन सफ़ीर के साथ तालिब इल्म के वाक़े को भी अफसोसनाक करार दिया। नाजायज सियासत के मजालिम न थमे। रफा में इसराइली बमबारी से बच्चों समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 34,568 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का तेल अबीब का दौरा। ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर आज़म को एक बार फिर खबरदार कर दिया, अमरीका बगैर किसी ताख़ीर और बहाने फौरी जंगबंदी का मुआहिदा चाहता है। फ़लस्तीन की रुकनीत पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास में फ़लस्तीन की रुकनीत पर नाकामी पर बहस होगी। फ़लस्तीन रियासत की रुकनीत पर अमरीका के वीटो करने के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। तुर्किया का इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के मुकदमे में जनूबी अफ्रीका के साथ फरीक बनने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान ने कहा है कि कानूनी नुकात पर काम मुकम्मल होते ही दरख्वास्त दायर करेंगे। कोलंबियन हुकूमत ने भी आलमी अदालत बराए इंसाफ में फरीक बनने की दरख्वास्त दे दी। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। इंग्लैंड और वेल्स की लोकल बॉडी इंतखाबात। वोटिंग जारी। लंदन समेत 11 शहरों के मेयर्स और 107 सिटी काउंसिल्स के 2600 अरकान का इंतखाब होगा। वोटर 37 पुलिस और क्राइम कमिश्नर्स का भी इंतखाब करेंगे। लंदन के मेयर के लिए सादिक खान का मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार सुजैन हॉल से होगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात में तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मुसलसल बारिश के बायस एक बार फिर अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। दुबई में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद। पाकिस्तानी तलबा और माहिरीन की मुश्तरका काविश। पाकिस्तान का सेटेलाइट मिशन IQQ कल खला में भेजा जाएगा। सेटेलाइट चीन के खलाई मिशन शैंगी 6 के जरिए चांद के मैदान में भेजा जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के सरबराह डॉक्टर कमरुल इस्लाम ने GTV के मॉर्निंग शो जी उठा पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तानी मिशन चांद की फॉर्स साइट पर उतरेगा जहां अब तक कोई नहीं। नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान खान, ये 18 हमने सेलेक्ट किए हैं आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज सिलेक्शन कमेटी ने 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबर आजम क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ और हसन अली की वापसी। जमान खान और उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। फ़खर जमान, अबरार अहमद, अब्बास आफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, साइम अयूब, नसीम शाह, उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। अजलान शाह हॉकी कप में शिरकत के लिए कौमी टीम मलेशिया पहुंच गई। 17 रुकनी कौमी स्क्वाड की क़यादत हमाद शकील बट कर रहे हैं। अजलान शाह हॉकी कप 4 मई से मलेशिया के शहर एपो में खेली जाएगी।